तो लोगों को हमेशा मुझसे पूछना रहता है कि भैया कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया जाता है अपनी लाइफ में, ग्रोथ को लेके डिसिप्लिन कैसे लाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इंटरनेट पे लोग इसे कितना भी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दे कि अब ये तो बच्चों वाली चीज़ है। ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। कोई बंदा अगर 0 से 1 में जाना चाहता है ना, तो ये जो चीज़ है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना, हर दिन शो अप करना और डिसिप्लिन रहना, जब मूड ना हो तब भी उस काम को करना, नो मैटर कैसा मूड है, तुम गुस्से में हो, तुम सैड हो, तुम थके हुए हो, तुम मरे हुए हो, जिंदा होकर काम करना, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्वालिटीज़ जिस बंदे के अंदर होती है ना भाई, उसकी लाइफ में रियल ग्रोथ होती है, उसकी लाइफ में रियल प्रोग्रेशन होता है। तो लोग जितना भी डाउनग्रेड कर दे इस चीज़ को, अरे नहीं भाई बच्चों वाला खेल, ये सब मत पूछा कर, ये सब मत पूछा कर। सच बताऊं तो अगर आप ऐसा पूछते भी हो ना, हाँ बच्चों वाला खेल है। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जैसे आप क्लास 3rd में हो, आप नर्सरी वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये सिचुएशन है। बट फिर भी अगर कोई बंदा एक टीचर है तो वो ये नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा, ना तुम्हें जज करेगा कि अरे भाई ये तो अपने क्लास से पीछे वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसका पहला ड्यूटी यही होने वाला है कि वो तुम्हें क्वेश्चन का आंसर दे दे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी यूट्यूब की 20-30 मिनट की वीडियो देख के आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होने वाली है। वो वीडियो आपको एक आइडिया दे सकती है, आपके हाथ से पकड़ के आपका काम नहीं करवाने वाली है। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करनी है, ट्रस्ट मी, इट्स 100% ऑन टू योर सेल्फ। ये आपकी विल पर डिपेंड करता है। और चाहे सामने वाला, बाहर वाला, एक्सटर्नल मोटिवेशन कितना भी बड़ा हो, जब तक आप उसे ठीक से नहीं लोगे, नो कंसिस्टेंसी, नो डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंट प्रोग्रेशन, ये सब भूल जाओ। ये सब आपके लिए सिर्फ एक सपना है। शुरू करने से पहले इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको 2 चीज़ें समझा सकूं। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी किसी वीडियो को देख के गेन नहीं होती है, एक आइडिया को लेके गेन होती है। और दूसरा, ये उसी आइडिया के ऊपर वीडियो है। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, ये चैनल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? नो, जस्ट टेल मी। ऑफ कोर्स योर ग्रोथ, योर प्रोग्रेस, ये पूरा चैनल सिर्फ तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बनी हुई है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को प्रोग्रेस करवाने में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रखते हो, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको पहले ये तो बता ही चुका हूँ कि किसी वीडियो को देख के या कोई टिप्स फॉलो करके कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। द आइडिया इज इंक्लूडिंग फियर इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में एक इंट्रिंसिक डर लेकर आना है। डर किस बात का, समझाता हूँ। इमेजिन करो एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। राहुल की माँ अनफॉर्चुनेटली कैंसर से पीड़ित है और वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है। ऑपरेशन के खर्चे वगैरह चाहिए, कीमोथेरेपी वगैरह जो भी होता है, इन सब चीज़ों के खर्चे चाहिए। एंड राहुल इज अ मिडिल क्लास। वो बंदा इन सारी चीज़ों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टेक्निकली लेके नहीं दे सकता है। बट क्या वो ट्राई करना बंद कर देगा? उसकी माँ की जान हलक पे लगी हुई है, क्या वो बंदा ट्राई करना बंद कर देगा? डेफिनेटली नहीं। वो अपना जी जान लगाने वाला है, क्योंकि उसकी लाइफ, उसकी माँ की लाइफ उस चीज़ पे डिपेंड करती है। दिस इज कॉल्ड फियर। और इंसान जब अपने डर को ही अपने साथ इस्तेमाल करना शुरू कर जाए, इंस्टेड ऑफ अपने अगेंस्ट, अपने साथ इस्तेमाल करना, अपने प्रोग्रेस के साइड में लेके जाना अपने डर को, जब ये चीज़ सीख जाए ना भाई, वो इंसान नहीं रहता, वो बैटमैन बन जाता है। क्योंकि बैटमैन में भी टेक्निकली यही सेम क्वालिटी थी। उसने अपने डर को जीत लिया था। अब अपने डर को जीतो। अब अपने डर से दोस्ती करो और उस डर को अपने लाइफ का एक अल्टरनेट, एक इनकारनेटिंग मकसद बना दो। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लाइफ में उस पर्टिकुलर डर को लो, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डर, और ऐसा सोच लो कि भाई मेरी मौत भी आ जाए लेकिन मैं इसके आर पर नहीं भटकना चाहता, इस डर के आर पर। समझ रहे हो? तुम्हें कुछ भी करके, कितनी भी मेहनत करनी है, करो, उस चीज से दूर रहना है। अगर आपकी लाइफ में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डर है ना, बहुत फियर है कि भाई ये हो गई तो मेरी जान हलक पे आ जाएगी, मतलब अगर ये चीज सच हो गई तो मेरे जो एल लगने वाले हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं हूं। एक्सेप्ट करो इस चीज को। अपनी ईगो को साइड में रखो कि मैं कुछ भी झेल लूंगा, नहीं झेल पाओगे। अपनी ईगो को साइड में रखो, उस डर का सामना करो, उस डर से डरो। काफी जेनरिक बात बता रहा हूं, लेकिन उस डर से आपको डरना पड़ेगा। जब तक वो चीज आपको डराएगी नहीं ना, आपके अंदर वो जलन, वो आग नहीं आने वाली है उस चीज से बाहर निकलने के लिए, जिस चीज में फंसे हुए हो, जिस विच इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। एक रट में फंसे हुए आप, और ये तभी बाहर निकाल पाओगे जब अपने डर का सामना करोगे। जब आपका डर आपके कंसिस्टेंट रहने का रीजन होगा, आपके डिसिप्लिन में रहने का रीजन होगा, आपका डर आपको पुश करेगा, आपका डर आपको फ्यूल करेगा। ये वही दिन है, आपको इसी दिन को अपनी लाइफ में लेकर आना है। और ये उतना हार्ड नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। चिल्लाना मेरा काम है, वो मेरी एक्टिंग स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ को लेकर आपका डर है कि आपकी मम्मी, आपके पापा, इन दोनों में से किसी की डेथ हो जाएगी और आप ये सह नहीं पाओगे, वेरी गुड, यूज दिस फियर।
इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, इतना ज़्यादा हायर फाइनेंशियल एट्रीब्यूट पे चले जाओ कि आप अपने मम्मी, अपने पापा और खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटी को इक्विप कर पाओ। ऐसे लेवल पे पहुंचो। इसे कहते हैं डर का सही इस्तेमाल करना। डर के मारे कंबल के अंदर घुसे पड़े हो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं अपने डर से नहीं लड़ता, विच इज द फियर ऑफ कैमरा, द फियर ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, द फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मास, अगर मैं इस चीज से नहीं डरता, मास मतलब लोग होते हैं, मीट नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस चीज से डरता तो आज यहां पे नहीं होता। मैं आज मैं अपने दम पे ट्रैवल नहीं कर रहा होता। आज मैं अपने दम पे ये सारी चीजें जो भी मैं आजकल कर रहा हूं, इट्स नॉट वेरी बिग ऑफ अ शिट, लेकिन जो बंदा अभी तक एक एडल्ट भी नहीं हुआ उसके लिए ये सारी चीजें, इट इज अ बिग शिट, इट इज अ बिग शिट। मेरे भैया, मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूं कि आपका डर आपसे क्या क्या करा सकता है, आपको कितना आगे लेके जा सकता है। तो जब तक आपकी कंसिस्टेंसी में, आपके कंसिस्टेंट रहने के पीछे आपका डर इन्वॉल्व ना हो, यू कैन नॉट टेक्निकली बी कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी इस चीज में। मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन आज से ठीक 1-1.5 साल पहले, सिर्फ 1-1.5 साल पहले, जिस बंदे का पूरा फोन लेने का बजट ही 20K था, आज उसने 20K की वॉच पहन के रखी हुई है, एंड ही डोंट गिव अ शिट। आपका डर आपको बहुत आगे लेके जा सकता है मेरे भाई। एक दिन बैठना है खाली कमरे में, अपना पेन, अपना पेपर, वो भी नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद से बातें करनी है, 24 घंटे नहीं, 20-30 मिनट, दैट्स ऑल यू नीड। आपको उतना ही चाहिए। आफ्टरवर्ड्स आप खुद ही देखना इस चीज को, क्या क्या निकल के आता है आपके सामने। बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें से अपना डर चुनो। मैं अभी आपसे अगर पूछूं कि कोई एक चीज बता दो जो आपकी लाइफ में होगी, आपकी जान निकल जाएगी मौत के अलावा, कोई ऐसी चीज जिसका आपका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक डर ही डर है कि ये नहीं होना चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए। कोई मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए वो धोखा है। मुझे धोखेबाज बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस डर को अवॉइड करने के लिए एक ऐसे लेवल पे पहुंचूंगा कि मेरे पास लोगों की कमी ना हो। समझ रहे हो? मतलब कोई अगर धोखा दे भी देता है, आई विल गेट ओवर इट। मेरे डर ने मुझे कंसिस्टेंट रहने पे मजबूर किया, मेरे डर ने मुझे प्रोग्रेस करने पे मजबूर किया। फियर इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बस एक बार इस चीज को यूज करना आ जाए ना, यू विल बिकम एन अनस्टॉपेबल, इंडिफटिगेबल फोर्स। जब तक आपके पूरे, आपका जो भी मकसद है, आपको जो भी करना, आपको बॉडी बनानी है, बनाओ, आपको अपने लुक्स ठीक करनी है, करो, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल ठीक करनी है, आप करो, लेकिन इसके पीछे आपका डर होना चाहिए। इंसान एक प्रेशर कुकर है, जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक ये काम नहीं करता ठीक से। आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको उस टाइम छोड़ के चली जाए जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसके ठीक बाद भैया आप जिम हिट करोगे, उसके ठीक बाद आप अपनी कैरियर पे वर्क करोगे, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की अब उसी दिन से अपने आप को इंप्रूव करने में लग जाओगे जिस दिन से वो छोड़ के चली जाएगी। एंड विद इन 6 मंथ दैट सेम गाय, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, यू विल बी रिच, यू विल बी हैंडसम, यू विल बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, फाइनेंशियली स्टेबल, एंड लुक्स की बात करें तो चुम्मेश्वरी भाई, कच्ची गिली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान प्रेशर कुकर नहीं है, तो जब वो साथ थी तब ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? यू डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। सिग्मा मेल बनना चाहो तो बन सकते हो कि अरे शी डजंट डिजर्व इट यार। नो, फाड़ते रहो, कूदते रहो। लिंक चेक करना जो पिंड कमेंट में है, उसमें एक बहुत गजब की सरप्राइज है, आपको पता ही है, ट्राइब अल्ट्रा। उस पर जाओ, क्लिक करो, मेरा जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मिलते हैं, बात करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। और तब तक के लिए लव यू, लॉट्स ऑफ लव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट बी अ ब्लडी बिच।